हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम जो हमारी इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है ना, उसी का नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। अब तक मैंने इसके 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो ये हमारा 5वां वीडियोस होगा इंटीग्रेशन के ऊपर। अब तक हमने 7.1 और 7.2 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवा दिए, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। अब इंटीग्रेशन सही वाला स्टार्ट होता है 7.3 से। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ज़्यादा यूज़ होंगे, तो मैं पहले पहले फॉर्मूले लिखवा दूंगा जो जो इस एक्सरसाइज के लिए यूजेबल है, और इसके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो मैं करवा दूंगा, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हो, वो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, कि जैसे ही पहले वीडियो अपलोड होगी वो आपके पास आ जाएगी, आप उसे वॉच कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके ना सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, जो जो फॉर्मूले इसमें यूजेबल है। ठीक है, तो देखो देखो ये दो फॉर्मूले ना ट्रिग्नोमेट्री के सबसे अच्छे फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि हर जगह इसको यूज़ करवा ही लेते हैं लोग। कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मैं दूंगा तुम्हें तो नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि कोस स्क्वायर इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो होता नहीं है, तो उसको कन्वर्जन जब तक आपको नहीं आएगी ना तब तक नहीं हो पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर जगह यूज़ होते ही होते हैं। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर यहाँ एक्स है ना तो यहाँ 2x हो जाएगा, मतलब यहाँ से थीटा डबल होता है। अगर यहाँ से थीटा x/2 हो तो यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, मतलब थीटा डबल होगा। लेकिन ये फॉर्मूले जो ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो इसका यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि इस बेस पर इंटीग्रेशन आएगा तो आप साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे। आपको साइन का इंटीग्रेशन पता है, वो माइनस कोस होता है। साइन स्क्वायर का नहीं पता है, तो आपको जब तक ये फॉर्मूले दोनों नहीं आते होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। 1 + cos 2x/2, 1 - cos 2x/2 आप खुद से बना सकते हो ये फॉर्मूले। अगर यहाँ x है तो यहाँ थीटा डबल हो गया, ऐसे यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ हाफ होगा तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद कोस 2x के ना 4 फॉर्मूले वो भी यूज जरूर होते हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। तो कोस 2x के सबसे पहला फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके यूज होंगे, इसीलिए मैं ये वाले करवा रहा हूँ। ठीक है, जो यूज होने वाले वही करेंगे, एक्स्ट्रा करने की जरूरत तो है नहीं, पेपर आने वाले। ठीक है, 2 cos² x - 1, और एक लास्ट है 1 - tan² x और 1 + tan²x। इसका यूज कम होता है, तो आपको ये ऊपर वाले तीनों फॉर्मूले ना इसका यूज जरूर होगा। ठीक है, इसमें एक और बेहतरीन एक फॉर्मूला है sin 2x का, है ना। इसका यूज भी ज़्यादा जगह तुम देख पाओगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। इसमें सिंपल याद रखना है, ये जितने मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ना, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, थीटा डबल हो रहा था। ये जो नीचे वाले ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, 2x था तो देखो x हो गया, यहाँ भी 2x था तो x हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसमें एक और याद रख लेना, साइन x का ये होता है 2 sin x/2 और कोस x/2। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके यूज होंगे। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाले दो फॉर्मूले, कोस 2x के फॉर्मूले, और ये साइन 2x के फॉर्मूले। ये काफ़ी अच्छे फॉर्मूले हैं और बहुत जगह यूज होते भी हैं। ठीक है, तो इसको आपको ढंग से याद कर लेना है। इसके बाद जो मैं आगे 4 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ना, वो तो यूज होंगे ही होंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। अभी मैं लिख रहा हूँ तो उसे आप देखो एक बार। ठीक है, इस फॉर्मूले को ना याद करने के तरीके होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 2 sin x और cos x, और एक और लिख रहा हूँ 2 cos x और sin x। देखो इसको अगर इसको सही तरीके से याद कर लोगे तो एक ही बारे में याद हो जाएगा। याद रखना, जब भी साइन कोस होगा ना
जब भी साइन कोस होगा साइन में ही फॉर्मूला बनेगा उस साइड, जब भी साइन कोस होगा तो साइन में ही फॉर्मूला बनेगा। आई रिपीट अगेन, जब भी साइन कोस होगा तो साइन में ही फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस में साइन एक्स माइनस वाई। वैसे तो इसी से काम चल जाएगा दोनों में, लेकिन इसका फॉर्मूला जैसे लिखा वैसे लिख लेते हैं ताकि हमें साइन माइनस थीटा वाला फॉर्मूला न लगाना पड़े। तो इसमें क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, है ना? आसान है। अगर साइन पहले पे आया तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, और अगर कोस पहले पे आया तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अगर आपने गलती से बड़ा फॉर्मूला लगा दिया तो भी चल जाएगा इसमें, ठीक है? ये फॉर्मूले ही ऐसे हैं ये आप, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी साइन कोस आएगा तो आपको साइन में फॉर्मूले लिखने हैं, उस साइड साइन ही है, ये रट लेना है आपको। जब भी साइन कोस आएगा इस तरह के इंटीग्रेशन, इसको कन्वर्ट करोगे, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होता है भाई, सेम फंक्शन का नहीं होता, अलग अलग का होता है। आइलेट करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको, लेकिन ये सेम है तो प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होगा, टी पुट करना पड़ता है। ये आपको लग रहा होगा साइन को टी पुट करके आ जाएंगे, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बताऊंगा भी आपको। तो साइन कोस जब भी आएगा ना आपका, तो साइन साइन में फॉर्मूला होता है। साइन कोस आए तो साइन साइन में, पहले पे साइन तो प्लस, पहले पे कोस तो माइनस। अब एक और फॉर्मूला देखो, अगर कोस कोस होना तो कोस में ही होता है, मतलब सेम होना तो कोस में ही होगा। अभी साइन लिखूंगा सेम तब भी कोस में ही होगा, तो सेम सेम है तो कोस में लिख लो, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है? कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। और एक और देखो, मैंने भी बोला है अगर दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों साइन में है ना, तो फिर भी कोस में ही आएगा। दोनों कोस हो तो भी कोस में आता है, दोनों साइन हो तो भी कोस में आता है। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस तो तुम्हें याद रखना है, इसके बीच में माइनस लग जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। अगर आपको ये चारों फॉर्मूले याद हो गए तो अभी मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो पहले वाले फॉर्मूले भी लिखवाए, अगर आपने कर ली ढंग से तो आप मान लो कि आपका 7.3 का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी उससे, उन सारे क्वेश्चनों में, ठीक है? तो इसको आपको ढंग से रट लेना है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, साइन कोस आएगा तो साइन में ही फॉर्मूला बनेगा, पहले पे साइन तो प्लस का साइन आएगा, पहले पे कोस तो माइनस का साइन आएगा। अगर दोनों फंक्शन सेम आ रहा है तो कोस में फॉर्मूला बनेगा, कोस कोस आ रहा है तो प्लस वाला कोस, माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है? इसका मैं यूज़ करना, हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो आ सकते हैं एग्जाम में, बाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जरूरत है ही नहीं, वो सब ऐसे ही क्वेश्चन है, वो आप ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से यूज़ जानते हो तो उनको करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, इनसे भी काम हो जाता है, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये तो गारंटी। तो ये फॉर्मूले आपको अभी यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है? उससे पहले जो पहले फॉर्मूले लिखवाए थे उनके भी कुछ क्वेश्चन करना, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना इसमें, वो है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो मैंने क्या बोला है, जब मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं होता है, कैसे करोगे इंटीग्रेशन? क्या डेरिवेटिव पुट करोगे? होगा ही नहीं। अगर आपने 7.2 का वीडियो देखा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हम पुट करते थे, लेकिन अब करोगे कैसे इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है साइन स्क्वायर का, साइन का होता है माइनस कोस, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला फिर याद दिलाता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। आपको ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लेना है, अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस 2x, x मतलब थीटा जो सारा है, अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। समझ गए आप लोग? जैसा फॉर्मूला उसी हिसाब से देखो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर x है ना, तो 2x में लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या लिखा है? x है तो 2x हो गया, थीटा डबल हो गया। तो यहाँ भी देखो 2x प्लस 5 है ना, तो थीटा डबल कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं। अब ये कांस्टेंट हो ना, बाहर निकालना है इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 1 माइनस
कोस 2 से मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 10 हो गया, है ना। अब सिंपल इंटीग्रेशन, dx लिखना मत भूलना भी, dx नहीं लिख मतलब नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अब सुनो, 1 का इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, मैंने याद करवाया है, फॉर्मूले वाले मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं 7.1 में, ठीक है। पहला वीडियो जो इस सीरीज का होगा आप उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल रखा है। 1 का कितना आ गया x, कोस का क्या आ जाएगा साइन 4x अपॉन 10, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है। और मैंने बताया है, बहुत बार मैंने बताया इंटीग्रेशन में, कि जब भी आप फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो ठीक सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव करना मत भूलना। जब भी आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा। जब भी आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव नीचे जरूर मत लिखना, ठीक है। जरूर लिखना है नीचे, क्या बोल रहा हूँ, नहीं लिखना, जरूर लिखना नीचे, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन लिख दिया थीटा के साथ, थीटा नहीं हटता। अब इसका डेरिवेटिव नीचे जरूर लिखना, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके थीटा में या कोई भी एंगल हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आप जो लीनियर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव जरूर लिखना नीचे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे 4 आएगा, और प्लस में क्या लिख देंगे c, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं आएगा जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर लोगे। ऐसे ही कोस स्क्वायर का है ना, सिर्फ यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन से कोस स्क्वायर में अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर दूं कोस स्क्वायर कर दूं, है ना। ये आप क्वेश्चन समझ गए ना, 1 का x कोस का साइन डेरिवेटिव नीचे देखा 4c हो गया। अगर मैं इसी को कोस कर दूं ना, ठीक है, साइन की जगह हटा के क्या कर दूं मैं कोस कर दूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं कोस स्क्वायर, ठीक है। साइन को हटा क्या लिख दिया कोस स्क्वायर लिख दिया। तो सिंपल, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, नीचे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, बिल्कुल से। क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर का फॉर्मूला चेक करो क्या होता था 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन समझ आ गए, कोस स्क्वायर का है साइन स्क्वायर का है। पहले आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का इंटीग्रेशन साइन, साथ वाले का डेरिवेटिव लिखना भूलना मत, इसका डेरिवेटिव लिखना भूलना मत, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना हमने सीख लिया, है ना। तो अब इसमें एक ना क्वेश्चन साइन क्यूब वाला है, ठीक है, वो भी करवा देता हूँ क्योंकि वो भी आ सकता है। साइन क्यूब वाला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से कराऊंगा, है ना। को बहुत सारे लोग इसको कन्वर्ट करते हैं साइन क्यूब वाले फॉर्मूले में, तो मैं नहीं करता कन्वर्ट। इसमें ना एक चीज़ याद रखना, आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एक चीज़ बोला है हमेशा, जब भी पावर आपको ऑड दिख जाए ना तो ऑड इवन में ब्रेक करना है। जब भी पावर आपको ऑड दिख जाए ना तो ऑड इवन में ब्रेक करना है, तभी आपका क्वेश्चन होगा। ऑड इवन में बहुत आसानी से हो जाता है, ऑड इवन ब्रेक करते हैं। अब इसको मैं करता हूँ ऑड इवन में ब्रेक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx, है ना। अब चाहो तो साइन स्क्वायर को ऐसे कन्वर्ट कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ये एक तरीका और भी है इसका, एक तरीका और भी है इसका। क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो। सब लोगों को फॉर्मूला आता होगा 10th क्लास का, 1 माइनस कोस स्क्वायर, है ना भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये किसको नहीं आता होगा, सबको आता होगा, है ना। साइन स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर में। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने बोला ऑड पावर आएगा तो ऑड इवन में ब्रेक कर दिया। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब मैं अंदर वाले को टी पुट करूंगा, बाहर वाला आ जाएगा। जो अगर 7.2 का वीडियो देखा होगा, सब्सटीट्यूशन मैथ में यही करते थे, डेरिवेटिव ढूंढना होता है, डेरिवेटिव ढूंढना होता है। कोस डेरिवेटिव क्या होता है साइन, अंदर वाले को टी को पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट है ना, तो ये इसको काट देगा, ना कि इसको पुट करूंगा तो ये कटेगा ही नहीं, इसीलिए इसको टी पुट कर रहे हैं, ये भी याद रखना होता है। तो कोस 2x प्लस 1 को, स्क्वायर को नहीं,
कोस 2x प्लस 1 को t, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, तो कोस का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x प्लस 1, है ना। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन सिर्फ साइन होता है, तो कंफ्यूज मत होना। और साथ में डेरिवेटिव, उसमें डेरिवेटिव अपन में लिखते थे, डेरिवेटिव साथ में लिखते हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2x प्लस 1 का 2 आ जाएगा। पहले कोस का करा, पावर फंक्शन या एंगल, है ना। डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम लोग, पहले पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का करते हैं, फिर एंगल का करते हैं। यहाँ पावर तो है नहीं, तो पहले फंक्शन का कर दिया, फिर एंगल का कर दिया। 2x का क्या लिख दिया, 2, फिर क्या लिखोगे, dt अपॉन में dx, t का डेरिवेटिव। अब क्या करना है, ऐसे dx की वैल्यू निकाल लो, dx को यहाँ ले आओ और बाकी सब को वहाँ ले जाओ, 2 साइन 2x प्लस 1, है ना। कंफ्यूज मत होना, 2 साइन, इसको इधर लिख दिया, नीचे लेके गए, माइनस ऊपर लिख दिया। अब क्या करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करना शुरू करो इसमें, है ना। क्या पुट करोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको t माना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद साइन 2x प्लस 1 को ऐसे लिख दो, साइन 2x प्लस 1 को ऐसे लिख दिया। अब dx की जगह क्या लिखोगे, देखो dx की वैल्यू क्या निकाला है, माइनस का dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1, माइनस का dt 2 साइन 2x प्लस 1। अब देखो ये तो क्या, 2 साइन से 2 साइन, है ना, क्या बचा, 2 बचा ना, 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 2 को बाहर निकालोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये नीचे वाला 2 है तो बाहर आ जाएगा। माइनस भी ले लो क्या, हाँ माइनस भी ले लो ना बाहर, ठीक है, माइनस भी बाहर कॉमन ले लो, है ना, माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया, माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया, 1/2 भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और dt, 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। अब क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, 1 का क्या होगा t, टी स्क्वायर का क्या होगा, t क्यूब बाय 3, और प्लस में क्या आ जाएगा, c, है ना। तो -1/2 को यही लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ना, x को होता है x के रिस्पेक्ट में x आएगा, t के रिस्पेक्ट में t आएगा, और t स्क्वायर क्या हो जाएगा, t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। t की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा t की वैल्यू, कोस 2x प्लस 1। आंसर मैच करना, अलग अलग आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले अलग पुट करे, तो ये भी ठीक है, किसी से चेक करवा सकते हो। माइनस कोस क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन में 3, ठीक है, 2x प्लस 1 अपॉन में 3, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, हमने t की वैल्यू पुट कर दिया, सिर्फ t की वैल्यू पुट करा, t की वैल्यू ये रहा, ठीक है, t की वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, t की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ही क्वेश्चन है, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा छोटा हो जाता है, ऑड पावर है, ऑड इवन में ब्रेक कर लो, इसको साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस स्क्वायर फॉर्मूला होता है, कोस को t पुट करा, साइन आ जाएगा, 2x प्लस 1 सेम आएगा, 2x डेरिवेटिव 2 लिखना बाहर, t का dt बाई dx होगा, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में है, dx को यहाँ लेके गए, पूरे की वैल्यू निकाला, dx की पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये दोनों कट गए, 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर को यहाँ लिखा, 1 का क्या होगा t, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर टी क्यूब बाय 3, 1/2 कहाँ से आया, ये नीचे बचा ना, नीचे वाले को बाहर ले लिया, -1/2, वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, t की वैल्यू इधर, t की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला करते हैं। अगर ये साइड वाला नहीं भी दिखा हो तो टी की वैल्यू आप खुद से ही पुट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, आसान। ठीक है, अब हम लोग इसका 5वां क्वेश्चन भी करा देता हूँ, क्योंकि वो भी सीधा, फिर मैं उसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है वो है साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों पावर ऑड है, तो फिर कैसे करोगे,
तो किसी भी एक को ऑड इवन में ब्रेक कर दोगे, हो जाएगा हमारा काम। तो किसी को ही ब्रेक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे साइन को ही ब्रेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। किसी को भी मैंने ब्रेक कर दिया, किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ऑड पावर दिख जाए तो ऑड इवन में ब्रेक करना ही है। इंटीग्रेशन बहुत आसानी से होता है, ठीक है। चलो अब इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, अभी बताया था 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन एक्स को ऐसे ही लिख दो, और कोस क्यूब एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करता हूं मैं, इस वाले कोस को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों से, इस वाले कोस को दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सब कोस में आ जाएंगे, फिर मैं टी पुट करूंगा इसको, तो अंदर मल्टीप्लाई करो। पहला हो जाएगा कोस क्यूब एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ 3 पावर है, 2 पावर अगले में क्या हो जाएगा 5 पावर, है ना। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ऑड इवन में ब्रेक करते ही। अब टी पुट करूंगा, साइन आ जाएगा, तो टी पुट कर लो, कोस एक्स को टी पुट करा, माइनस साइन एक्स डी एक्स और डी टी आ गया, ठीक है। इधर लिख दिया डी एक्स, आप इधर लिख लो चलेगा, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन ऐसे ही करा रहा हूँ, तो ऐसे ही लिख लेना, मतलब डी एक्स यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये डी एक्स यहीं तो आएगा, तो मैं जैसे ऑफलाइन में कराता हूँ तो यहीं डी एक्स लिखता हूँ, कोई नहीं, आप लोगों को ऐसे करा दिया, डी टी बाई डी एक्स भी कर सकते हो। आप हर बार डी एक्स की वैल्यू निकालो, जब आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा तो आपको खुद ही हटाना आ जाएगा कि सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इससे निकालने की जरूरत भी नहीं है डी एक्स की वैल्यू, लेकिन अभी पहले इंटीग्रेशन सीखोगे तब उसे कर पाओगे। तो मैंने डी एक्स की वैल्यू फिर से यहाँ ले आया, इसको नीचे लेके गए, तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया, माइनस वहाँ दे दिया। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। वैल्यू कैसे पुट करोगे, तो यहाँ कोस को क्या पुट करा था, टी ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी की पावर 3। इसे क्या पुट करा था, ये तो कोस ही था ना, कोस को टी पुट करा था, उसका पावर क्या आ जाएगा टी की पावर 5 आ जाएगा। टी पुट करा ना भाई, टी की क्यूब टी की 5 हो जाएगा। साथ में क्या है, साइन एक्स है, साथ में क्या है साइन एक्स है ना, साथ में साइन एक्स है, टी की क्यूब टी की 5 साइन एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू कितना है, डी एक्स की वैल्यू देखो माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स लिख देते हैं, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसल हो गया, माइनस निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचा टी क्यूब माइनस टी 5 और डी टी बचा, टी क्यूब माइनस टी 5 और डी टी बचा। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा टी 4/4 और टी 6/6 प्लस में सी, बस टी 4/4 टी 6/6 प्लस में सी, और टी की वैल्यू पुट कर देना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है कोस, तो कोस 4 कोस की पावर 4 एक्स अपॉन में 4 माइनस कोस की पावर 6 एक्स अपॉन में 6 और प्लस में क्या आ गया सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ आया होगा, है ना, पक्का समझ आया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक था। बस आपको इतना याद रखना है, जब भी आप करोगे इंटीग्रेशन, ऑड इवन वाला क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब ऑड पावर आ जाए, तो ऑड इवन में ब्रेक करके करोगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस टाइप के फॉर्मूले बेस पे, जो मैंने सारे आपको करवा दिए। अब जो मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए थे उसके बेस पर, जिस वजह से क्वेश्चन आता ही आता है, अभी प्री बोर्ड या उससे पहले आया होगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है वो आगे देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, ऑप्शन में दिख जाएगा, कहीं ना कहीं दिख जाएगा, आपने देखा होगा, आपको अभी खुद पता लग जाएगा मैं कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं वो फॉर्मूले साइड में लिख देता हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। जैसे एक था 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, रुको,
साइन ए कॉस बी टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला था हमारा टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। आप शुरू में आपने अगर फॉर्मूला उतारा होगा तो शुरू से तो आप देख रहे होंगे, तो मैंने फॉर्मूला शुरू में लिखवाया, लिख दिया साइड में, ताकि हमें भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको साइड में दिखेगा तो पता भी चल जाएगा आपको क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है ये सेकेंड है, ठीक है। इसमें देखो ये हमारा है साइन 3x और कोस 4x dx, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा होगा, साइन है कोस है, क्या नहीं है हमारे पास, 2 नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 7.3 में, यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी करवा रहा हूँ। अभी जो कराया वो 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस का इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं वो लोग 1 नंबर 2 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े नंबरों में आएंगे, 4 या 5 में ऐसे कुछ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। क्यों करा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 आ रहा है ना फॉर्मूले में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। अब 1/2 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 बाहर आ गया। अब लगाओ 2 साइन ए कॉस बी, क्या था फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 4x और प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x और dx, ठीक है। अब बस कर दो, प्लस कर दो, कितना हो गया 7x, इसको भी प्लस माइनस कर दो, कितना हो गया माइनस का x और dx, है कि नहीं। 3 में से 4 गए तो माइनस का। अब आप लोगों को पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री में 4th क्वाड्रेंट में आता है इसीलिए, है ना, तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ भी लगाओ 1/2 साइन 7x माइनस साइन, है ना, समझ गए ना, माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बस अब कर दो इंटीग्रेशन। साइन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, और थीटा का डेरिवेटिव लिखने मत भूलना नीचे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और साइन का फिर से क्या होगा माइनस का कोस, अपॉन में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि साइन का माइनस कोस हो गया, एक्स का तो 1 होता है तो उसे क्या लिखोगे, तो साइन का माइनस कोस हो गया, माइनस मतलब प्लस का कोस हो गया, और प्लस में क्या लिख दोगे सी, बस हो गया क्वेश्चन, है ना। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने, अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं बड़े वाले भी करा रहा हूँ इसको, जिसके आने के ज़्यादा चांस है, ये तो छोटे वाले क्वेश्चन है, इसमें 2-3 फंक्शन आएगा, साइन है कोस, फॉर्मूला लगाया ये वाला, साइन ए प्लस बी साइन, क्योंकि पहले पे साइन आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने शुरू में बताया, और पहले पे कोस आता तो माइनस वाला, दोनों में से कोई भी लगाओगे तब भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, 3 और 4 7, 3 में से 4 गया 1, माइनस का आ गया क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है, साइन माइनस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा, साइन का माइनस कोस 7x, डेरिवेटिव लिखोगे तो 7 आ जाएगा, साइन का फिर से कोस आ गया माइनस का, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इसीलिए ये फॉर्मूले मिटाने पड़ेंगे, वरना बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है थर्ड, आप मान लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर ढंग से करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। क्या है, कोस 2x कोस 4x कोस 6x और dx, है ना। इस क्वेश्चन में देखो 3 आ रहे हैं, कोस भी आ रहा है, कोस 2x भी आ रहा है, 4x भी आ रहा है, 6x भी आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करो ना, तो पहले ना कॉम्बिनेशन बनाया करो, देखो किसको प्लस करके आधा करने पे ना दूसरे के बराबर आ जाएगा, 2 नंबर प्लस करके आधा करो और दूसरे बराबर आ जाएगा। कैसे, मैं क्या बताना चाहता हूँ, 2 को और 6 को प्लस करो, 2 और 6 को प्लस करो, 2 और 6 को प्लस करो, 2 और 6 को प्लस करोगे और आधा करो, कितना आया
4, मतलब इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है। अब इन दोनों करोगे क्या, 6 और 4 10, 10 का आधा करा तो 5, 5 दिख रहा है कहीं क्या, नहीं होगा, इन दोनों में नहीं लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता क्या याद रखना है कि इसमें से पहले दो कौन से लेने हैं, तो प्लस करके आधा करो, तो 6 और 2 8, आधा करा तो 4, मतलब इन दोनों में लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लगेगा नहीं पर क्वेश्चन इससे आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो तो करेंगे क्या हम लोग, कोस 2x, ठीक है, और कोस 6x, इनको साथ में लिख लेंगे और कोस 4x को इधर लिख देंगे, है ना। अब वही तरीका 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना। अभी मैंने इसमें क्या बताया था कि जो अगर दोनों कोस हो, फॉर्मूले मैंने शुरू में बता रखे हैं, अगर दोनों कोस हो तो फॉर्मूला कोस में ही बनता है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी मतलब 2 और 6 8, कोस ए प्लस बी मतलब 2 और 6 8, प्लस कोस ए माइनस बी मतलब 2 में से 6 गए तो माइनस का 4। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ उस तरीके से कि प्लस करते हैं। हमने क्या करा, 2 को और 6 को प्लस करा तो 8 आ गया, और 2 में से 6 माइनस करा तो माइनस का 4 आ गया। इतना आप समझ सकते होंगे, कोस 4x आ गया। अब क्या करना है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे इसको, 1/2 कोस 8x कोस 4x और कोस 4x और dx, ठीक है ना। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, यहाँ से माइनस हटा दिया हमने। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से, है ना। तो क्या आएगा, 1/2 कोस 8x कोस 4x और कोस स्क्वायर 4x और dx, है ना। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई थोड़ा ना होगा क्योंकि ये थीटा अलग अलग है, जैसे ही आएगा। इसका थीटा सेम था तो स्क्वायर हो गया, है ना। अब क्या करो, अब पहले इसको सेपरेट कर लो, कोस 8x कोस 4x 1/2 कोस स्क्वायर 4x और dx, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, देखो शुरू में याद रखना मैंने कैसे उन दोनों को साथ में लिया है, क्योंकि 2 और 6 का 8 8 का था, 4 से इन दोनों को साथ में लिया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है ना। कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, अंदर मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर। अब क्या करना, फिर दोबारा इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाओ, फिर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो क्या इसमें भी करेंगे, नहीं, ये आपका कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद करो, कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता था 1 प्लस कोस 2x/2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, कोस स्क्वायर दिख रहा है ना, और x का 2x का था तो 4 का 8 हो जाएगा। तो पहले आप इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाओ, 1/4, फिर से कोस 8 और 4 12x, प्लस करता था ना पहले पे, कोस a प्लस b तो 8 और 4 12, प्लस कोस a माइनस b, 8 में से 4 गए 4। समझ आया आप लोगों को। कोस a प्लस बी मतलब 8 और 4 को प्लस करा तो कितना आया, 12 आ गया, 8 में से 4 माइनस करा कितना आया, 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इस वाले में लगाओ, कोस स्क्वायर 4x, तो वही वाला फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x, 4 है ना, दुगना कर दो, 2x मतलब 4 है तो दुगना कर दो, 4 का दुगना कितना होगा, 8x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसा फॉर्मूला वैसा कर दिया, x था तो 2x कर दिया, 4x है तो 8x कर दिया, 4x है तो 8x कर दिया, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ से, और बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले इस 2 को बाहर ले आना, ये वाले 2 जो है बाहर ले आते हैं, तो पहले मैं ऊपर से मिटा लेता हूँ वरना छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, 1/4 को ऐसे लिखो, कोस 12x इसे आएगा, कोस 4x आएगा, और इसको भी ले आओ इधर, तो 1/4 आ गया, 1 प्लस कोस 8x आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें, 1/4 तो ऐसे लिखो, कोस 12x इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 12x, कोस का साइन होता है,
और अपॉन में इसका डेरिवेटिव 12x का 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही cos 4x का क्या होगा, sin 4x बाय 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का क्या होगा x, और cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब क्या करो, सबसे 1/4 बाहर रख लेते हैं, तो आंसर आ गया sin 12x बाय 12 sin 4x बाय 4 प्लस में x और sin 8x बाय 8 और प्लस में c। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, लेकिन थोड़ा लेंदी है, तो आएगा भी तो 4-5 नंबर में ना। तो एक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से याद रखना है। ठीक है, चलो कोई और क्वेश्चन भी करवाना है क्या, नहीं। ठीक है, इस चैप्टर से आपको, मतलब इस एक्सरसाइज से आपको ये क्वेश्चन याद रखने। एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं करा देता हूँ। इसका 22 क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि शायद कभी आ जाए, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 22 क्वेश्चन, ये कराने के बाद हमारा आज का 7.3 पूरा खत्म। इनके अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने कराए हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें जो हमारा 22 क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। 1 अपॉन कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज याद रखना, जो अभी बताने वाला हूँ। कोस में है या साइन में है, आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। कोस में आ रहा है, ये साइन में भी आ सकता है, तब भी मैंने क्या बोला है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसमें। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और डी एक्स। साइन ए माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप को ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। चाहे साइन आ जाए नीचे, तब भी यही करना है। अब क्या करो, जैसा नीचे थीटा बना हुआ है ना, वैसा ऊपर बनाना है थीटा को। जैसा नीचे एंगल बना हुआ है एक्स माइनस से एक्स माइनस बी, तो क्या करें उसके लिए, ऊपर प्लस माइनस कर दो। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी में प्लस एक्स कर दो और माइनस एक्स कर दो, और नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। नीचे वाले में ऊपर वाले में मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया कोस। अब थीटा बनाते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। करना क्या है, पहले ना यहाँ चेक करो किसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक्स है, ये ए है, एक्स प्लस ए तो नहीं आ रहा, लेकिन ये एक्स और बी दिख रहा है मुझे माइनस का। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, एक्स माइनस बी लिख दूंगा, एक्स माइनस बी लिख दूंगा। अब क्या बचा यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस का है। क्या मुझे माइनस एक्स प्लस ए चाहिए, नहीं, मुझे तो एक्स माइनस ए चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस ए बन जाएगा, और नीचे वाला ऐसे ही बन जाएगा, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। तो मैंने क्या करा, इसमें माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स प्लस ए आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए, है कि नहीं, सही हो रहा है हमारा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, ऊपर ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको आता होगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही लगाना है। ठीक है, तो क्या लगेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में
जो दे रखा है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, साइन ए माइनस बी, इसे इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपॉन में जो था वही लिख दिया। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये देखो, ये तो बाहर ही रहेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब करो क्या, इंटीग्रेशन करते हैं, सेपरेट करो, इसके नीचे में ये लिख दो, साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन में कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी आ गए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको सेपरेट कर दिया, पहले इसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसके नीचे इसको लिख दिया। अब उसको वाले को, दूसरे वाले को भी लिखो, माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और dx, है ना। सिंपली इसको सेपरेट कर दिया। देखो ये दोनों गया, थीटा सेम है, थीटा से तो भी कटा है। ठीक है, और ये दोनों भी गया क्योंकि इसका भी थीटा सेम है। ठीक है, अब जो बचा उसे लिख लो, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब क्या आएगा, ये आएगा हमारा ये आएगा हमारा साइन बाय कोस 10, और यहां से क्या आ जाएगा, साइन बाय कोस 10। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने 10 का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन होता है, एक तो होता था माइनस लॉग कोस में और एक होता था लॉग सेक में। तो हम सेक वाला लगा लेते हैं ना, माइनस वाला नहीं, सेक वाला लगा लेते हैं। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग सेक एक्स माइनस बी मॉडुलस में, है ना, थीटा तो वही रहेगा, और इसका क्या आ जाएगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए थीटा प्लस में सी। अब लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो लॉग ए, ठीक है, लॉग ए अपॉन बी, मतलब सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक लॉग ए अपॉन बी, और प्लस में क्या लिख दोगे, सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है। ठीक है, तो कुछ नहीं करा हमने, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अलग करे, एक्स प्लस करा, एक्स माइनस करा, सेपरेट करा और इंटीग्रेशन हो गया। 10 का इंटीग्रेशन आपको याद ही होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। तो ये हमने 7.3 ना पूरा हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, इसके बाद में 7.4 के सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाऊंगा, और एक फॉर्मूला बताऊंगा उसका, जो आपका किसी भी इंटीग्रेशन के फॉर्म उसमें लग जाता है, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, 7.4 में 2 क्वेश्चन बताऊंगा बस, और कुछ नहीं करना 7.4 में। इसी तरीके से आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते रहो, फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, क्योंकि आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक सब्सक्राइबर दब जाएगा, मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं आपको वीडियो और अच्छा बनाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू।